एवरीवन। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने आपको वॉल्यूम परसेंट और मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट के बारे में बताया था। आज के लेक्चर में मैं आपको मोल फ्रैक्शन के बारे में बताने वाला हूं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन को। लेकिन मोल फ्रैक्शन को स्टार्ट करने के पहले कुछ नोट पॉइंट हैं, मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूं। ये जो नोट पॉइंट है ये मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट और मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट के बारे में है। तो नोट पॉइंट आप लिख लो। नोट देखिए, पहला देखिए, मास परसेंट के बारे में हमने आपको बताया था। क्या होता है मास परसेंट? मास परसेंट ऑब्सोल्यूट होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी कि मास परसेंट में आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मास आ रहा है। कहने का मतलब कि जो आपका मास परसेंट हुआ वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी हुआ। ठीक इसी टाइप से आपका वॉल्यूम परसेंट भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाता है। ठीक है। अगली चीज ये है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको बस केवल परसेंटेज मेंशन कर दिया गया हो कि एक सॉल्यूशन है जिसका परसेंटेज इतना है, ये ना बताया गया हो कि जो परसेंटेज कंसंट्रेशन गिवन है वो मास परसेंट है या वॉल्यूम परसेंट है या मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट है, तो उस गिवन कंसंट्रेशन को आप मास परसेंट ही हमेशा कंसीडर करोगे। तो आप लिख लो इसको। इफ नो इंफॉर्मेशन is given about type of percentage concentration then consider it mass percent always. Mass percent always. तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका यूज होगा। ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन तो देखिए, कंसीडर करते हैं कि कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें दो सब्सटेंस ए और बी है। ठीक है। और सब्सटेंस ए का नंबर ऑफ मोल Na है Na है। सब्सटेंस बी का नंबर ऑफ मोल Nb है। तो इस सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा? ए का नंबर ऑफ मोल प्लस बी का नंबर ऑफ मोल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूशन इक्वल्स टू Na प्लस Nb। अब बात आती है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा,
तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि भाई किसी सॉल्यूशन में किसी सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन टर्म का मतलब क्या हुआ। तो आप ध्यान रखना, किसी सॉल्यूशन में किसी सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि उस सॉल्यूशन में उस सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल टोटल नंबर ऑफ मोल का कितना फ्रैक्शन है। यानी कि अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सॉल्यूशन में ए का नंबर ऑफ मोल टोटल मोल का कितना फ्रैक्शन है, कितना पार्ट है। यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का ये मतलब हुआ कि आपको इस सॉल्यूशन में ए का नंबर ऑफ मोल और टोटल नंबर ऑफ मोल का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आप लिख दोगे हो जाएगा एक्स ए। मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट किया जाता है। नंबर ऑफ मोल ऑफ ए यानी कि एन ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, और टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन कितना है, एन ए प्लस एन बी। तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल अपॉन इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब देखिए यहां तो सॉल्यूशन में हमने कंसीडर किया कि केवल दो ही सब्सटेंस ए और बी है। आपके किसी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सब्सटेंस दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3, 4, 6, 10 कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप ठीक ऐसे ही निकालोगे। जिस भी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल न्यूमरेटर में रखोगे और टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन डिनोमिनेटर में रखोगे, दोनों का रेशियो निकालोगे, वही मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अगर आप ए का मोल फ्रैक्शन और बी के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दो तो क्या होगा, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। यानी कि एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी दैट इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि आप देख रहे हो कि इस सॉल्यूशन में दोनों सब्सटेंस ए और बी के मोल फ्रैक्शन का सम 1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सारे सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा यूनिटी होगा। ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो आप लिख दो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 एंड it indicate that sum of mole fraction of all substance present in solution
विल बी यूनिटी या 1। ठीक है, तो यही मोल फ्रैक्शन की बस केवल यही इतनी थ्योरी है, यही इतना कॉन्सेप्ट है मोल फ्रैक्शन का। आप इसको ध्यान में रखेंगे तो मोल फ्रैक्शन पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। इतना ही कॉन्सेप्ट होगा, आपके सामने क्वेश्चन घुमा घुमा कर आता रहेगा। कभी आपको नंबर ऑफ मोल डायरेक्ट दे दिया जाएगा और कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पर आपको नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना होगा मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। तो वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे और आप देखना इसका क्वेश्चन कितना आसान आसान होता है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके हम लोग लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन, 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन 10 मोल वाटर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। 2 मोल acetic acid is dissolved in 10 mole water to form a solution find mole fraction of acetic acid and water। वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिए। सॉल्यूशन देखिए क्या कहा गया है कि 2 मोल एसिटिक एसिड को 10 मोल वाटर में डिजॉल्व करके आपने एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया है, तो उस सॉल्यूशन में आपको एसिटिक एसिड और वाटर का मोल फ्रैक्शन पता करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। जो आपका सॉल्यूशन है इसमें आपका एसिटिक एसिड और वाटर प्रेजेंट, तो इस सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल क्या होगा? एसिटिक एसिड का नंबर ऑफ मोल प्लस वाटर का नंबर ऑफ मोल, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिटिक एसिड प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। दोनों की वैल्यू आपको गिवन है, वैल्यू को पुट कीजिए, आंसर निकालिए। 2/2 + 10, आप देख लो जो भी वैल्यू आएगी 1/6 हो जाएगी। ठीक ऐसे ही आप मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि 10/2 + 10, 10/6 सॉरी 10/12, 5/6। ये आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए
फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, 40 ग्राम NaOH is dissolved in 36 gram water to form a solution. Gram NaOH is dissolved in 36 gram water to form a solution. Find mole fraction of NaOH and वाटर। वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन है सेम। क्या कहा गया है कि 40 ग्राम NaOH को 36 ग्राम वाटर में मिक्स करके आपने एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया है। तो उस सॉल्यूशन में आपको NaOH और वाटर का मोल फ्रैक्शन पता करना है। सॉल्यूशन में क्या क्या है? NaOH और वाटर। अब आपको पता है कि इस सॉल्यूशन में NaOH का मोल फ्रैक्शन पता करने के लिए आपके पास NaOH का नंबर ऑफ मोल और वाटर का नंबर ऑफ मोल होना चाहिए। लेकिन आप क्वेश्चन देखिए, आपके क्वेश्चन में NaOH या वाटर का नंबर ऑफ मोल गिवन नहीं है। क्वेश्चन में NaOH और वाटर का मास गिवन है। कहने का मतलब ये हो गया कि आपको गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करके NaOH और वाटर का नंबर ऑफ मोल पता करना होगा। तो हमने आपको एक रिलेशन बताया था मोल और मास के बीच में। क्या? नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। ये नंबर ऑफ मोल है, ये मास है, ये मोलर मास है। ये हमने आपको बताया था। तो ये रिलेशन यूज करके आप यहां से क्या लिख सकते हो? तो मास ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। कहने का मतलब ये हो गया कि मास ऑफ, सॉरी ये लिखने की नीड नहीं थी। कहने का मतलब ये हो गया कि इसको अप्लाई करके नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH आप पता कर सकते हो। क्या हो जाएगा? मास ऑफ NaOH अपन मोलर मास ऑफ NaOH। मास कितना है? 40 ग्राम। NaOH का मोलर मास 40 ग्राम। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1। ठीक ऐसे ही नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर हो जाएगा मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर, और मास ऑफ वाटर है 36 ग्राम। मोलर मास ऑफ वाटर होता है 18 यानी कि 2। तो इस तरह से आपके पास NaOH और वाटर का नंबर ऑफ मोल आ गया। तो आप बड़ी आसानी से मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH पता कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस 2 1/3। ठीक ऐसे ही आप मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर पता कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, यानी कि 2 अपॉन 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 2/3। तो ये इसका सॉल्यूशन है। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन, इफ कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 solution is 15% by mass, if concentration of a H2SO4 solution is 15% by mass, then find mole fraction of H2SO4. Find mole fraction of H2SO4। देखिए, आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो। सॉल्यूशन देखिए क्या कहा गया है कि आपके पास एक H2SO4 का सॉल्यूशन है जिसका मास परसेंट 15% है, तो आपको उस सॉल्यूशन में H2SO4 का मोल फ्रैक्शन पता करना है। देखिए, मास परसेंट जब हमने आपको बताया था तो वहां पे लास्ट में एक नोट पॉइंट में हमने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि अगर कोई सॉल्यूशन आपको गिवन है और उसका मास परसेंट गिवन है तो उसका मतलब क्या हुआ, और हमने कहा था कि उसको आप ध्यान में रखिएगा, उसका यूज क्वेश्चन में होता है। जिस क्वेश्चन में उस कॉन्सेप्ट का यूज हो जाता है वो जनरली अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए यहां पे क्या कहा गया है कि एक H2SO4 का सॉल्यूशन है जिसका मास परसेंट 15% है और आपको उस सॉल्यूशन में H2SO4 का मोल फ्रैक्शन पता करना है। तो सबसे पहली बात क्या गिवन है? गिवन है आपको H2SO4 solution with mass percent 15, ये आपको गिवन है और आपको पता करना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4, ठीक है, ये आपको पता करना है। अब देखिए जो सॉल्यूशन है H2SO4 का है, उस सॉल्यूशन में आपको बस यही पता है कि उस सॉल्यूशन में H2SO4 प्रेजेंट है और बाकी कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है ये इस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। मतलब कि H2SO4 को आपने किस में मिक्स करके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया है आपको गिवन नहीं है। सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट क्या है आपको गिवन नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना गिवन हो तो उस केस में आप वाटर को एज ए सॉल्वेंट कंसीडर करोगे। तो यहां पे आप नोट पॉइंट में लिख लो पहले इसको, नोट, इफ no information is given about solvent of any solution, then consider H2O as a solvent। इसको आप ध्यान में रखना।
तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हो गया, कहने का मतलब इसमें जो सोल्यूशन है आपका, इस क्वेश्चन पे आते हैं कि जो आपका सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है। एक तो H2SO4 प्रेजेंट है और दूसरा वाटर प्रेजेंट है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 और नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर पता चल जाए तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 फाइंड आउट कर लोगे। अब देखो क्वेश्चन में तो नंबर ऑफ मोल गिवन नहीं है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसी का यूज करके आप नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट करोगे। तो आइए देखते हैं कैसे पता करेंगे। आपको गिवन है H2SO4 solution with 15% by mass। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, हमने आपको बताया था कि इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन के 100 ग्राम में 15 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है। मतलब इट इंडिकेट that 15 ग्राम H2SO4 is present in 100 ग्राम solution। तो इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ H2SO4 आपका 15 ग्राम हुआ और मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम हुआ। तो सॉल्यूशन का मास आपको मिल गया, H2SO4 का मास आपको मिल गया, तो क्या आप वाटर का मास निकाल सकते हो? ऑब्वियस सी बात है, सॉल्यूशन के मास से H2SO4 का मास माइनस कर दो, वाटर का मास आ जाएगा। तो मास ऑफ वाटर आपका हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ H2SO4, ये आ गया। अब आप देखो आपके पास H2SO4 का मास और वाटर का मास आ गया, तो क्या आप H2SO4 और वाटर का नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर सकते हो? ऑब्वियस सी बात है, हमने आपको फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। अप्लाई करो तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 हो जाएगा मास ऑफ H2SO4 अपॉन मोलर मास ऑफ H2SO4, यानी कि 15 अपॉन 98, ये आ गया। ठीक ऐसे ही आप नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर पता कर सकते हो, मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 85 अपॉन 18। तो आप देखो कि आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 मिल गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर मिल गया, तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 फाइंड आउट कर सकते हो। मैं यहां पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 हो जाएगा। इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 और नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर पुट कर दो, आपका वैल्यू आ जाएगा, यानी कि 15/98 अपॉन 15/98 प्लस 85/98। आप इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, सॉरी यहां पे 18 होगा, 85/18। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, मैं देख के बता दे रहा हूं कितना आएगा। आपकी वैल्यू आ जाएगी
0.03। तो यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लो, और ये वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखना, इसको कैसे अप्लाई करना है हमने आपको बताया। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट करो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आता हूं मैं। लिखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना इस वाले कॉन्सेप्ट को। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन है H2SO4 is dissolved in water to form a solution H2SO4 is dissolved in water to form a solution if mole fraction of H2SO4 is 0.4, mole fraction of H2SO4 is 0.4, find mass percent of H2SO4 तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। देखिए, जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें आपका मास परसेंट गिवन था सॉल्यूशन का, और आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना था। ये वाला क्वेश्चन ठीक उल्टा है। इस वाले क्वेश्चन में आपको मोल फ्रैक्शन गिवन है और मास परसेंट पता करना है। क्या है क्वेश्चन? H2SO4 को वाटर में डिजॉल्व करके एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया गया है। उस सॉल्यूशन में H2SO4 का मोल फ्रैक्शन 0.4 है, तो आपको उस सॉल्यूशन में H2SO4 का मास परसेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगा। गिवन है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू 0.4। चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड 1। एज्यूम कर लेते हैं कि H2SO4 का मास परसेंट X है। एज्यूम मास परसेंट of H2SO4 is X। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर H2SO4 का मास परसेंट X है, इसका मतलब ये हुआ कि X ग्राम H2SO4 is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। मतलब ये हुआ कि मास ऑफ H2SO4 ये आपका X है ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन
ये आपका 100 ग्राम है, तो आपका मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ H2SO4, यानी कि 100 माइनस x। अब आप देखो सॉल्यूशन में आपको H2SO4 और वाटर का मास x के टर्म में मिल गया, तो क्या आप x के टर्म में नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 और वाटर का निकाल सकते हो? ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 हो जाएगा मास ऑफ H2SO4 अपॉन मोलर मास ऑफ H2SO4, यानी कि x अपॉन 98। ठीक ऐसे ही नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर हो जाएगा मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर, यानी कि 100 माइनस x अपॉन 18, ये हो जाएगा। अब आपको H2SO4 और वाटर का नंबर ऑफ मोल x के टर्म में पता चल गया, तो क्या x के टर्म में मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हो? ऑब्वियसली, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। वैल्यू पुट कीजिए, x बाई 98 अपॉन x बाई 98 प्लस 100 माइनस x बाई 18, ये आ गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 x के टर्म में आपने ये निकाल लिया, और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 गिवन कितना है? 0.4। मतलब इसको और इसको आप इक्वेट कर दो, हेंस आप कह सकते हो x बाई 98 x बाई 98 x बाई 98 प्लस 100 माइनस x बाई 18 इक्वल्स टू 0.4। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू आपकी आएगी 78.05। और x है क्या? x क्या है आपका? मास परसेंट ऑफ H2SO4, यानी कि मास परसेंट ऑफ H2SO4 हो गया 78.05%। ये आपका आंसर हो गया। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मेथड 2 पे आते हैं। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, आइए मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 देखिए, सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि सॉल्यूशन में जो टोटल नंबर ऑफ मोल है वो NT है। एज्यूम टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू NT। ये हमने एज्यूम कर लिया। क्या गिवन है? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 0.4, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 हो गया 0.4 NT, और नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा? मास ऑफ H2SO4 अपॉन मोलर मास ऑफ H2SO4, यानी कि मास ऑफ H2SO4 अपॉन 98
और इसकी वैल्यू कितनी है 0.4 NT। यही हो जाएगा, इसको और इसको कंपेयर करोगे, यानी कि मास ऑफ H2SO4 हो जाएगा 98 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 NT। ये मास ऑफ H2SO4 आ गया। कहने का मतलब ये हुआ, अगर इसको आप सॉल्व कर लो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि मास ऑफ H2SO4 आपका आ जाएगा, सॉल्व कीजिए उसको, 39.2 NT। ये आ गया। ये मास ऑफ H2SO4 आ गया। अब देखो, अब हमें ये पता करना है कि वाटर का मास कितना होगा। तो वाटर का मास आइए देखते हैं कितना होगा, कैसे पता करेंगे। देखिए टोटल नंबर ऑफ मोल कितना गिवन है, NT है, और H2SO4 का नंबर ऑफ मोल 0.4 NT है, यानी कि वाटर का नंबर ऑफ मोल क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल माइनस H2SO4 का नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि NT माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4, यानी कि NT माइनस 0.4 NT 0.6 NT। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। अब यहां से आप मास ऑफ वाटर निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर, यानी कि मास ऑफ वाटर अपॉन 18 इक्वल्स टू 0.6 NT, यानी कि मास ऑफ वाटर आ जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 NT। ठीक है, तो आप देखो आपके पास मास ऑफ वाटर भी आ गया। तो क्या आप मास परसेंट ऑफ H2SO को पता कर सकते हो? ऑब्वियस सी बात है, यहां मैं लिख रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं, स्पेस नहीं है। देखो, तो मास परसेंट ऑफ H2SO4 क्या होगा, मास ऑफ H2SO4 अपॉन मास ऑफ H2SO4 प्लस मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय 100। वैल्यू पुट कर दो, कितना है, मास ऑफ H2SO4 39.2 है NT अपॉन 39.2 NT प्लस इसकी वैल्यू कितनी आएगी 10.8 NT। इसको आप सॉल्व कर लेना, देखना NT NT ऊपर नीचे से कट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां मल्टीप्लाइड बाय 100 आ जाएगी 39.2 अपॉन 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, सॉल्व करोगे तो 78.05% आंसर आ जाएगा। तो यही था, इसमें कुछ था नहीं, ठीक ना। तो देखिए मोल फ्रैक्शन में ऐसे ही आपके पास घुमा घुमा के क्वेश्चन आता रहेगा। कभी आपको नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली गिवन होगा, कभी इनडायरेक्टली गिवन होगा, यानी कि कुछ ऐसा डेटा गिवन होगा जिसके हेल्प से आपको नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना होगा, और फिर फार्मूले को अप्लाई करके आप मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करोगे। तो वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, और इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में मास फ्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।